So you're most welcome to the second day of the free basic computer course. Let's get started. First of all, I'll share my screen. For those of you who could not attend yesterday's lecture, we've put them all on YouTube and I would be sending you the link through your emails. But some students have incorrectly written your emails, so that is a problem. Otherwise, if you search on YouTube the name of the college, Bibi Sharan Kaur Khalsa College, Sri Kaur Sahib, then you would be able to find all the videos of yesterday's lecture. There are about 4 videos of yesterday's lecture and you can see them all on the YouTube channel of our college. So let's get started. Now, this is day 2 and just a minute. I request all the participants to kindly be on time. You know, I would be starting the lecture at 9:55 and by 10 o'clock you can enter into the sessions. Now, let's start the day with a quote that says, "Life has no limitations except the ones you make." Yes, this is very true. इंसान नू कुदरत वालियों कोई लिमिटेशंस नहीं मिलियां हैगियां, कोई बाउंड्रीज नहीं है, सिर्फ ओही बाउंड्रीज होणगियां जेड़ियां असी बना दिंदे आ, राइट? सो जेड़ी बाउंड्रीज इंसान बना दिंदा है ओही बाउंड्रीज ने जेड़ियां असी फेस करते हैं अपनी जिंदगी दे जीन दे विच। अदरवाइज रब वालियों कोई लिमिटेशन नहीं है, सब कुछ सब दे वास्ते परफेक्ट ही है। ऑफ कोर्स बहुत सारियां प्रॉब्लम्स आनगियां लाइफ दे विच, बट जिंदगी संघर्ष दा ही नाम है, बट यू कैन ओवरकम ऑल दोज लिमिटेशंस। Next, talking about a great personality from the IT sector. Yesterday we discussed about Charles Babbage. Today we'll be talking about Alan Turing. Alan Turing is the father of modern computer. Modern computer क्यों? क्योंकि जेड़े आज दे computers हैं, जेड़ा अपना चार्ल्स बैबेज सीगा, उन्हें डिफरेंस मशीन बनाई सी, डिफरेंस इंजन बनाया सीगा, ते ओदे विच की सीगा कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस सीगा वो। नाउ एलन ट्यूरिंग इज द पर्सन जिन्हें अपना हुन दे अज दे जमाने दे जेड़े कंप्यूटर्स हैं वो क्रिएट कीते या डिवाइस कीते या मैकेनिज्म तैयार कीता जिदे उत्ते अज दे कंप्यूटर्स वर्क करते ने, राइट? सो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूरिंग टेस्ट होंदा है which I would like to discuss. ट्यूरिंग टेस्ट दे विच की होंदा है? Let's see what's written here first. Turing test says that if the computer's answers could not be distinguished from those of a person after a reasonable amount of time, then the machine has some intelligence. जे किसे इसका मतलब की हैगा इस गल दा कि आपां एक सेटअप तैयार कीता हैगा, ओदे विच की हुंदा है कि एक रूम दे विच एक पर्सन बिठा दिता, दूसरे रूम दे विच एक कंप्यूटर बिठा दिता, तीसरे रूम दे विच एक पर्सन है, उन्हें क्वेश्चंस पुट करने हैं दोनों पासे, इंसान नु भी ते कंप्यूटर नु भी, ते उन्हां दे आंसर्स लेने हैं, राइट? एंड जे वो डिस्टिंग्विश कर सकता है कि एक कंप्यूटर है, ये इंसान दे आंसर है, एक कंप्यूटर दे आंसर है, फिर तो वो मशीन फेल होगी ट्यूरिंग टेस्ट दे विच, राइट? जे उस बंदे तो ये नहीं पता लग सकिया कि एक कंप्यूटर जेड़ा है कंप्यूटर दे आंसर्स हैं या इंसान दे आंसर हैं, राइट? दैट मींस जे मशीन ने इंसान नु धोखा दे दिता कि वो इंसान है, कंप्यूटर नहीं है, दैट इज व्हाट इट मींस। सो इस चीज नु ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। जे किसी मशीन ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेता, दैट मींस कि वो मशीन इंटेलिजेंट है, राइट? जिवें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप गल करिए, उत्थे ये ट्यूरिंग टेस्ट that this Turing test comes into picture and comes into play. So Turing test तो असी की समझ लगी सानू कि Turing test दे विच एक मशीन
कोशिश करती है आपदे आप नूं इंसान साबित करन दी ते जे वो साबित कर सकी जे उन्हें एक इंसान नु एक जेड़ा टेस्ट कर रहा सीगा पर्सन उसनु धोखा दे दिता कि बंदे नु भुलेखा पै गया भी ये मशीन नहीं है इंसान है तां वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर गई मशीन एंड फिर असी कहांगे कि वो इंटेलिजेंट मशीन है राइट सो दैट इज अबाउट ट्यूरिंग टेस्ट नाउ मूविंग फर्दर आज आप गल करांगे what are the input and output devices, what is software, the types of software and memory and its types. So input devices सानू सारियां नू पता है कि जदों आप कंप्यूटर यूज करना है तो कुछ ना कुछ आप कंप्यूटर नू इनपुट भी देना ही होएगा तां सानू कुछ कैलकुलेशंस करके रिजल्ट देगा सो इनपुट डिवाइसेस उस काम लिए यूज किए जाते हैं इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डेटा and programs into the computer system by the user for processing. Processing वास्ते जेड़ा data ते programs देने पैणगे वो असी input devices तो दिंदे हां जिवें इत्थे देखो in this picture we have keyboard, scanner, trackball, magnetic ink character reader, touchpad, touch panel, joystick, barcode reader, mouse and optical character recognition or optical character reader. So ये सारे input devices ने जेड़े आप one by one discuss करांगे आज. Now here again एक simple सी picture हैगी है input devices दी. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕੈਨਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਕੈਨਰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੇਜ ਦੀ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੈਨਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਮਾਊਸ ਮਾਊਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ it is used to point select and move the objects on the screen स्क्रीन दे उत्ते जिवें मैं माउस यूज कर रही हाँ ये जेड़ा माउस है ये किसी चीज नू पॉइंट करन लई भी है क्लिक करन लई भी है ते ऑब्जेक्ट्स नू एक जगह तो दूसरी जगह लेके जान लई भी यूज किया जाता है थर्ड इज अ जॉयस्टिक बेसिकली गेम्स खेलन दे लई यूज किया जाता है इत्थे आइटम्स नू मूव करन दे लई इत्थे कई बटन्स हुंदे ने एंड ये जेड़ा इहदा शैफ्ट है ये हिल भी जाता है सो ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੇਅਰ ਆਪਣਾ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਗੇਅਰ ਕੰਟਰੋਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜॉयस्टिक ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਖੇਲਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ when I was young ਸੋ ਉੱਥੇ ਜॉयस्टिक ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ now moving further to light pen ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਫॉर दैट ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਦੈਨ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਅ ਮਾਈਕ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਮਾਈਕ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ the most common one it is the keyboard most common input device keyboard de vich ki hai it has keys to enter data and instructions into the computer fir ithe ek list of input devices bani hui hegi hai list of input devices de vich ki hege you can all read you can all see what all are the input devices we have keyboard, we have mouse, which is a pointing device, microphone, touch screen सारे कोले touch phones हुंदे आजकल, right? Smartphones, so the touch screen use हुंदी है. Scanner, we've just discussed. Webcam, web camera. Then touchpad. जिमें I'm using this laptop दे उत्ते touchpad हुंदा है. Then MIDI keyboard एक
music industry ਦੇ ਵਿੱਚ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ. We'll see the pictures of them all. Graphic tablet, cameras, pen input, video capture hardware, microphone, trackball, barcode reader, digital camera, joystick, gamepad, electronic whiteboard. So ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ